कि तुमसे ही में हम देखते हैं कि शिखर और रणवीर ईशानी पे हमला करने वाले को बहुत मार रहे होते हैं। रितिका रणवीर से पूछती है कि जो कुछ भी हुआ क्या वो रणवीर का ईशानी के लिए प्यार था या लॉयल्टी, और रितिका रोते हुए ये भी बोलती है कि अगर रणवीर को कुछ हो जाता तो वो क्या करती। इस बात पर रणवीर उसे बोलता है कि अगर ईशानी को कुछ हो जाता तो वो क्या करता। दूसरी तरफ बा ईशानी को पूछती है कि अगर वो रणवीर से प्यार करती है तो वो शिखर से शादी क्यों कर रही है। बा ईशानी को समझाती है कि उसे रणवीर से शादी करनी चाहिए और ना कि शिखर से। ईशानी बा से कहती है कि ये सब गलत होगा, पर बा उसे समझाती है कि कुछ गलत नहीं होगा क्योंकि रणवीर ही ईशानी का पहला प्यार है। शिखर ईशानी को हक करके बोलता है कि आज उसे पहली बार ईशानी से दूर जाने का डर महसूस हुआ, और ये भी बोलता है कि अब वो ईशानी का बहुत ख्याल रखेगा। दूसरी तरफ रणवीर बहुत बेचैन हो जाता है और सोचता है कि एक तरफ फाल्गुनी माँ की डेथ हो गई और अब ईशानी पे कोई हमला कर रहा है। कुमकुम भाग्य में हम देखते हैं कि अभि प्रज्ञा को वाइन पिलाता है और फिर अभि और प्रज्ञा दोनों ही ड्रंक हो जाते हैं। नशे की हालत में अभि और प्रज्ञा एक दूसरे को किस करने के लिए करीब आते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग पास आते हैं तभी वहाँ तनु बीच में आ जाती है और तनु उन्हें रोक देती है। तनु ये सब देखकर बहुत जेलस फील करती है और दूसरी तरफ दादी तनु को प्रज्ञा का ख्याल रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। ये है मोहब्बतें में हम देखते हैं कि किस तरह सुबु प्लान बना के रमन को फंसा देता है। पे इल्जाम लगता है कि उसने पैसों के लिए अपनी बहन की बेटी अनन्या को बेचा है। इस बात की वजह से आदि को स्कूल में बाकी बच्चे भी परेशान करते हैं। दूसरी तरफ सुब्बू सिमी को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि वो मिलके उसे सब सच बताएगा। दूसरी तरफ घर में सब ये सोचते हैं कि आखिर सुब्बू ऐसा क्यों कर रहा है। आगे के एपिसोड्स में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सुब्बू और क्या क्या प्लान्स बनाता है भल्ला फैमिली को परेशान करने के लिए। अकबर में हम देखते हैं कि लबोनी दरबार में रुकैया और सभी को काले जादू से अपने वश में कर जलाल को वहां से ले जाती है। दूसरी तरफ दम्मो जलाल को पूरी तरह काले जादू के वश में लाने की तैयारी करती है। लबोनी अपनी तरकीब और काले जादू से जलाल को महल के बाहर ले जाती है खुफिया रास्ते से। जलाल को अपने वश में करने की खुशी में लबोनी नाचते गाते हुए जाती है। दूसरी तरफ योगी भी जलाल को बचाने की पूरी कोशिश करता है और इसी बीच जोधा भी उसे मिल जाती है। योगी और जोधा लबोनी तक पहुंच नहीं पाते, तब योगी जोधा को लबोनी पर काबू पाने के लिए एक कुत्ते का बाल देता है। सुनने में आया है कि कबूल है कि आगे के एपिसोड्स में हम देखेंगे कि आहिल और सनम का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और वो लोग जंगल में गुम हो जाते हैं। आहिल और सनम को वहाँ जंगल के कुछ लोग मिल जाते हैं। उस जंगल के किंग को आहिल काफी पसंद आता है और वो प्लान करता है कि उसकी बेटी की शादी वो आहिल के साथ कराएगा। ये बात जानकर आहिल काफी टेंशन में आ जाता है और सोचता है कि वो वहाँ से कैसे निकलेगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स, प्लीज सब्सक्राइब टू टेलीटॉक इंडिया।